हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का एक टॉपिक जो कि कहता है कि व्हेन ओरल स्टेटमेंट कैन बिकम एविडेंस। आखिरकार कोई मौखिक बात जो किसी व्यक्ति ने कही है उसको एज अ सबूत, एज अ एविडेंस ऑनरेबल कोर्ट कब ट्रीट करेगा। अगर उसको उस बात को एज अ एविडेंस, एज अ सबूत ट्रीट करना है तो किन आधारों पर उसको एज अ एविडेंस ट्रीट करेगा, या अगर उसको एविडेंस के तौर पर अगर ट्रीट नहीं करना है तो किन आधारों पर उसको नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात जो आती है कि अगर कोई ओरल स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने दिया हुआ है उसको एज अ एविडेंस ट्रीट करना कब कहा सही माना जाएगा, उसकी टेस्टिमनी को कैसे सही साबित किया जाएगा। जब वो जो सबूत दे रहा है, जो वो बात ओरली कह रहा है वो फर्स्ट हैंड हो, उसने हेयर से बात नहीं होनी चाहिए, कहीं सुनाई बातें नहीं होनी चाहिए उसके स्टेटमेंट में। सबसे पहली चीज हो डायरेक्टली सेन हो, उसने वो जो एक्ट हो रहा हो जिसकी वो गवाही दे रहा है उसने उसको डायरेक्टली अपनी इन्हीं आंखों से देखा हुआ हो, कि उसके सामने हुआ हो। ये नहीं कि उसको किसी अन्य व्यक्ति ने बताया और उसके बिहाफ पर आके वो जो है कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे दी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दैट शुड बी डायरेक्टली सीन, वो डायरेक्टली देखा गया होना चाहिए उसके द्वारा, उसने परसीव किया हुआ होना चाहिए, उसने अनुभव किया होना चाहिए कि क्या क्या ग्रेविटी ऑफेंस की रही होगी, कैसी गोलियां चल रही होंगी, क्या आवाजें आई होंगी, वो जो कुछ भी बता रहा है डायरेक्टली उसके सामने हुआ हो, उसने अपनी आंखों से देखा हुआ, उसको फील किया हो, उसको सुना हुआ हो। मतलब डायरेक्टली सीन, डायरेक्टली हर्ड, डायरेक्टली परसीव्ड अगर होगा तभी उस स्टेटमेंट को, उसके ओरल स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये इंफॉर्मेशन जो भी होगी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट सोर्स से कलेक्टेड होगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी सोर्सेस के थ्रू कलेक्टेड होगी। तभी आप लोग देखते होंगे जो न्यूज़पेपर और टीवी के रिपोर्ट्स होती है उनके आधार पर किसी को कन्विक्शन नहीं होता है। अगर मान लो कोई इनके सस्पेंड भी कर दिया गया तो वो फ्री हो जाता है कुछ दिनों बाद, क्योंकि टीवी और पेपर में जो दिखाई गई बातें होते कहे सुने साक्ष्य होते हैं, हेयर से एविडेंसेस होते हैं, वो डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं, एक दूसरे से पूछ कर आए होते हैं, विस्पर करके आए होते हैं, फुसफुसाहट में एक दूसरे की मुंह से निकले होते हैं और 3 में 13 लगाकर आदमी उस स्टेटमेंट को दे देता है। लेकिन अगर आपको कोर्ट में किसी स्टेटमेंट को कंसिडर कराना है, किसी की टेस्टिमनी को साबित करना है, या किसी को दोषी कराना है या दोष मुक्त कराना है, तो जो भी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य कोई विटनेस आके विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर दे रहा है ऑनरेबल कोर्ट को, तो उसको ये प्रूव करना होगा कि उसने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी है, स्वयं से महसूस करी है, किसी इधर उधर के थर्ड पार्टी सोर्सेस के थ्रू उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की है। अगर ये सब चीजें उसमें अवेलेबल हैं कि खुद से देखी गई, खुद से सुनी गई, खुद से महसूस की गई, अगर ये 3 एस्पेक्ट उसके स्टेटमेंट में हैं तो उसके ओरल स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस ट्रीट कर लिया जाएगा। आई होप क्लियर है। अगर क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।